हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, समास में हम लोग आज तृतीय तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज तृतीय तत्पुरुष। जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द तृतीय विभक्ति में हो, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर प्रथम शब्द द्वितीय में रहेगा तो द्वितीय तत्पुरुष, और तृतीया में तो तृतीय, चतुर्थी में तो चतुर्थी तत्पुरुष। इसी तरह से जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द तृतीय विभक्ति में हो तब उसे तृतीय तत्पुरुष कहते हैं। यह समास अधिकतर इन दशाओं में होता है। किन किन दशाओं में, देखिए, जब तृतीयांत कर्ता या करण कारक हो और साथ वाला शब्द कृदंत हो तब होगा। जैसे देखिए, हरिणा त्राता, हरित्राता, तो यहाँ ये हरिणा जो है तृतीया में है। इस उदाहरण में हरिणा तृतीयांत है और कर्ता है, और त्राता कृदंत है जो ता प्रत्यय से बना है। इसीलिए यहाँ पे तृतीय तत्पुरुष समास हुआ, हरिणा त्राता। ठीक है, इसमें कहा भी गया नियम में कि जब तृतीयांत कर्ता या करण कारक हो और साथ वाला शब्द कृदंत हो, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन लागू हो रहे हैं। हरिणा ये तृतीयांत कर्ता भी है और ये त्राता जो है कृदंत पद है, इसलिए हरित्राता में तृतीय तत्पुरुष समास हुआ। अब आगे, नखैर भिन्ना, नख भिन्ना। यहाँ देखिए, यहाँ नखै है तृतीयांत है और कर्ण है और भिन्ना कृदंत है जो भिद धातु से त प्रत्यय जोड़कर बना है यहाँ पे, इसलिए जो है क्या है, तृतीय तत्पुरुष है, नखैर भिन्ना। अब आगे, जब तृतीयांत शब्द के साथ पूर्व सदृश सम शब्दों में से कोई आवे अथवा ऊन यानी कम, कला मतलब लड़ाई, निपुण मतलब चतुर, मिश्र मिला हुआ, श्लक्षण चिकना शब्दों में से अथवा इनके समान अर्थ रखने वालों में से कोई शब्द आवे। अगर ये शब्द आएंगे, जैसे जब तृतीयांत शब्द के पूर्व यानी तृतीयांत शब्द के पहले सदृश सम शब्दों में से कोई आवे अथवा ऊन, कला, निपुण, मिश्र, श्लक्षण शब्दों में से अथवा इनके समान अर्थ यानी इसी के समान कोई अर्थ अगर रहेगा तो उसको वो भी जो है तृतीय तत्पुरुष समास में रखा जाएगा। जैसे मासेन पूर्वा, तो मास पूर्वा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पूर्व शब्द के कारण हुआ है। मात्रा सदृशा, तो सदृश शब्द के कारण मातृ सदृशा हुआ है। पित्रा समः, पितृसमः। धान्येन ऊनम, धान्योनम। धान्येन विकलम, धान्य विकलम। वाचा कलह, वाक् कलह। ठीक है, वाचा युद्धम, वाग युद्धम। आचारेण निपुणः, आचार निपुणः। आचारेण कुशलः, आचार कुशलः। गुडेन मिश्रम, गुड मिश्रम। गुडेन युक्तम, गुड युक्तम। घर्षणेन श्लक्षणम, घर्षण श्लक्षणम। कुट्टनेन श्लक्षणम, कुट्टन श्लक्षणम, अर्थात कूटने से चिकना। तो ये जो अर्थ आया है, ये जो शब्द दिया गया है, इसी में सब मतलब एग्जाम्पल में कहा गया है। तो इसके समान या यही शब्द जो दिया गया है अगर आएगा तो तृतीय तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अब आगे है, अवर शब्द की भी गणना इन्हीं शब्दों के साथ करनी चाहिए, अर्थात अवर के साथ भी तृतीय तत्पुरुष समास बनेगा। जैसे अगर अवर शब्द आएगा तो उसके साथ भी तृतीय तत्पुरुष समास बनेगा। जैसे
मासेन अवरह तो हो जाएगा मासावरह, अर्थात एक माह छोटा। तो अवरह मीन्स छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष किस कारण से हुआ? अवरह शब्द के कारण। ये इसका एक सूत्र है, ये जो है वार्तिक है। अवरस्यो उपसंख्यानम, ये वार्तिक है। और इसके पहले जो हम लोगों ने अभी पढ़ा नियम, पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण है। तो इसमें जो है अवर शब्द छूट गया था, तो कात्यायन जी ने इसमें एक वार्तिक जोड़ दिया। ठीक है। अब है संस्कार करने वाले द्रव्य का वाचक तृतीयांत शब्द अन्नवाचक शब्द के साथ तृतीया तत्पुरुष समास बनाता है। देखिए जैसे दधना ओदना इति दध्योदना। ठीक है। संस्कार करने वाले द्रव्य का वाचक तृतीयांत शब्द अन्नवाचक शब्द के साथ, किसके साथ? अन्नवाचक शब्द के साथ तृतीय तत्पुरुष समास बनाता है। जैसे दधना ओदना इति दध्योदना, यहाँ पे बन जाएगा, तो तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब है चतुर्थी तत्पुरुष समास, इसको देखते हैं। जब तत्पुरुष समास का शब्द चतुर्थी विभक्ति में रहे, यानी कि पहला शब्द, जब तत्पुरुष समास का पहला शब्द चतुर्थी विभक्ति में रहेगा तब उसे चतुर्थी तत्पुरुष कहते हैं। मुख्यतया यह तब होता है जब कोई वस्तु जो किसी से बनी हो या बनती हो चतुर्थी में आवे और जिससे वह बनी हो वह उसके अनंतर आवे। जैसे देखिए यूपाय दारू, दारू यूपाय दारू, दारू मीन्स लकड़ी, तो किसके लिए इसका हो जाएगा यूप दारू, तो किसके लिए? यानी खंभे के लिए लकड़ी, यहाँ पे हो जाएगा। अब है इसमें कहा भी गया है कि जब तत्पुरुष समास का शब्द चतुर्थी विभक्ति में रहे तब उसे चतुर्थी तत्पुरुष कहते हैं। मुख्यतया यह तब होता है जब कोई वस्तु जो किसी से बनी हो या बनती हो चतुर्थी में आवे और जिससे वह बनी हो वह उसके अनंतर आवे। जैसे देखिए यूपाय दारू, तो यूप यानी खंभे के लिए लकड़ी चाहिए, तो खंभे के लिए लकड़ी, तो यूपाय में चतुर्थी है, इसलिए यहाँ पे चतुर्थी तत्पुरुष है। अब है कुंभाय मृत्तिका, तो इसमें कुंभाय में चतुर्थी है, कुंभ मृत्तिका इसका हो जाएगा। अब है चतुर्थ्यंत शब्द तदर्थ बल हित सुख तथा रक्षित के साथ भी चतुर्थी तत्पुरुष बनाते हैं। अगर इतना शब्द आएगा चतुर्थ्यंत शब्द तदर्थ बलि हित सुख तथा रक्षित, अगर इतना शब्द आएगा तो इसके साथ भी चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। अब जैसे देखिए द्विजाय अयमिति द्विजार्था, तो ये जो है तदर्थ का उदाहरण हो जाएगा ये। अब है भूतेभ्यो बलि इति भूत बलि, तो ये बलि शब्द का उदाहरण हो गया। ब्राह्मणाय हितम इति ब्राह्मण हितम, ये हित शब्द का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार गो हितम, गो सुखम, गो रक्षितम इत्यादि, तो ये सब किस में आएंगे? चतुर्थी तत्पुरुष में। ओके। अब आगे देखिए नोट, अर्थ शब्द के साथ जो समास बनते हैं वे वस्तुतः चतुर्थी तत्पुरुष होते हुए भी नित्य समास कहलाते हैं, क्योंकि उनका अपने पदों से विग्रह हो ही नहीं सकता। ठीक है। जो अर्थ शब्द के साथ अगर बनेंगे, कहाँ पे? हाँ, अर्थ शब्द के साथ अगर जो समास बनते हैं तो वो नित्य समास कहलाते हैं, क्योंकि उनका अपने पदों से विग्रह हो ही नहीं सकता। अब उन समस्त पदों के लिंग विशेष के अनुसार होते हैं। ठीक है। अब है पंचमी तत्पुरुष। जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द पंचमी विभक्ति में आवे तब उस तत्पुरुष समास को पंचमी तत्पुरुष कहते हैं। मुख्य रूप से यह समास तब होता है जब पंचम्यंत शब्द भय भीति और भी के साथ आवे।
अगर सब जो पंचम्यंत शब्द रहेगा वो भय या भीति और भी के साथ अगर आएगा तो वहाँ पे पंचमी तत्पुरुष समास होगा। जैसे देखिए चौराद भयम, तो चौर भयम हो जाएगा। तो चौराद में पंचमी विभक्ति है, ठीक है, और ये भय भय के साथ आया है तो इसलिए यहाँ पे पंचमी तत्पुरुष हुआ। अब स्तेनाद भीता, तो ये भीता शब्द के साथ आया है स्तेनाद शब्द, ये पंचमी में है स्तेनाद, तो यहाँ पंचमी तत्पुरुष हो गया स्तेन भीता। ब्रिकाद भीति, तो ब्रिक भीति, ठीक है। अयशसः भी, अयशो भी इत्यादि, ये भी के अर्थ में आया है और ये पंचम्यंत शब्द है तो हो जाएगा यहाँ पे पंचमी तत्पुरुष समास। अब है अगला नियम, स्तोक, अंतिक, दूर तथा इनके वाचक अन्य शब्द योम कृच्छ शब्द पंचम्यंत के साथ समास बनाते हैं। मतलब अगर ये शब्द आएंगे परंतु पंचमी का लोप नहीं होता। जैसे देखिए अब स्तोकात का देखिए, स्तोकात मुक्ता, तो स्तोकान मुक्ता हो जाएगा। इसी तरह से अंतिकात आगता, तो अंतिकाद आगता हो जाएगा, अंतिकाद आगता हो जाएगा। दूरात आगता तो दूराद आगता, कृच्छात आगता तो कृच्छाद आगता, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए षष्ठी तत्पुरुष समास को देखते हैं। तो फ्रेंड्स षष्ठी तत्पुरुष को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।